हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस 14 का रिव्यू। जी हां, अगर मैं आज के एपिसोड की स्पेशली बात करूं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो सीनियर्स थे वो पहली बार जमकर लड़े हैं किसी टास्क के लिए, क्योंकि उनके ऊपर यह डिपेंड था कि कोई एक टीम बाहर निकलेगी, वो जो उनके पूरे कंटेस्टेंट उनको उनके साथ निकलना पड़ेगा। साथ में एक और चीज बहुत बड़ी हुई है बिग बॉस हाउस में, वो ये हुआ है कि बहुत सालों बाद कोई ऐसी कंटेस्टेंट आई है जिनको सलमान की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जाके बिग बॉस को ये बात कह दी है कि दोबारा मुझसे इस तरह से बात ना किया जाए, वरना वो घर छोड़कर भी चली जाएंगी। तो चलिए जानते हो कौन सी कंटेस्टेंट है, साथ में घर के अंदर और क्या क्या बवाल हुआ और किसके टीम के निकलने की सबसे ज्यादा चांसेस है। और साथ में जहां मैंने आपको एक्सक्लूसिव ये खबर दी थी कि रेड जोन करके एक जोन बनाया जाएगा, क्योंकि जेल के जगह पे एक रेड जोन करके होगा। अब उस रेड जोन में कौन आते हुए नजर आएगा और वो रेड जोन कैसा होगा, इस सारी चीजों का खुलासा इस वीडियो में होगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा है कि सलमान से बगावत लेने वाली कोई एक कंटेस्टेंट आ चुकी है, वो कोई और नहीं बल्कि रूबीना है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जो वीकेंड था वहां पे भी रूबीना जमकर अपने चीजों को रखते हुए नजर आई थी, क्योंकि उनको गार्बेज कहलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि वो कह रही थी कि घर के जो मुखिया हैं वो अगर मेरे दिमाग को कचरा बोले तो मैं मान नहीं सकती। सलमान ने भी उनको उस चीज के लिए बहुत बोला, पर वो जो सोच रही थी, जो उनका सोचना था, वो उन्होंने सलमान के सामने रखा। और बस सलमान ने उस मंच पे उनको एक ऐसी बात कह दी थी कि जो ऐसा रूबीना को लग रहा था कि वो उनके लिए बहुत गलत था और वो चैन से उस जो शब्द था उसको लेकर वो नहीं रह पा रही है। तो चलिए बताती हूँ क्या था। वो ये था, जब रूबीना ने कहा कि मेरे पास कोई सामान नहीं है इसलिए मैं रेडी होकर नहीं बैठी हुई हूँ, तो सलमान ने ये बात कहा कि आपका सारा सामान भले ही बिग बॉस के पास है, पर आपका एक सामान आपके पास है, जो उन्होंने अभिनव पे कहा, उनके पति पे। बस रूबीना को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई, क्योंकि वो कोई सामान नहीं है, आप उनको कोई सामान नहीं बोल सकते जिनको मैं मेरे साथ उठाकर लेकर आई हूँ। बस इसी मुद्दे पे बात करने के लिए उन्होंने बिग बॉस का दरवाजा खटखटाया और बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया। तब रूबीना ने वहां पे अपनी बात रोते हुए बहुत स्ट्रांगली रखा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे पति को कोई सामान करके बुलाए, जबकि आपकी टीम ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रोच किया था, तब मेरे बहुत बोलने के बाद अभिनव यहाँ पर आए थे, वरना वो इस शो का पार्ट नहीं बनते। और मेरे पति की कोई डिसरिस्पेक्ट करे इस शो पर, जहाँ पे वो मेरी वजह से आए हुए हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वहां पे बिग बॉस ने उनको अपने एंगल से बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि हम यहाँ पे सेलिब्रिटी की इंसल्ट करने नहीं बुला रहे हैं, और अगर सलमान ने वो चीज कहा है तो उन्होंने मजाक में कहा है, इसकी कोई मतलब एक तरह से आप इसको जिस वे में लेना चाहे वो बात अलग है, पर सलमान का वो मतलब नहीं था तुम्हें कहने का। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको सलमान की ये बात इतनी बुरी लगी तो आप नेक्स्ट टाइम जब सलमान आएंगे तब आप ये उनसे पूछ लेना कि आखिरकार आपने ये बात क्यों कहा था, और अगर आपको और भी ज्यादा कुछ करना है तो हम सलमान को जरूर कह देंगे कि वो आपके आज के बाद आपसे कोई मजाक ना करे, क्योंकि आपसे और अभिनव से मजाक करना आप लोग उस चीज को एक गलत एंगल में लेते हैं। तो जहाँ पे रूबीना ने बात कहा कि प्लीज इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो चीज फील हुआ वो मैंने बताया। और जब वो बिग बॉस की बातों से कन्विंस नहीं हो रही थी, तब बिग बॉस ने अभिनव को बुलाया और अभिनव को ये बात कहा कि वो रूबीना को ये बात समझाए। अभिनव ने कहा कि उन्होंने मुझे ये बात कहा है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तब रूबीना ये बात कहती नहीं, उन्होंने ये बात आपको मेरी वजह से कहा है। पर रूबीना एंड तक ये बात बोली कि मैं थोड़े दिन सोचूंगी, पर अगर मुझे ये चीज मेरे दिमाग से नहीं गई तो मैं सलमान से बात जरूर पूछूंगी कि उन्होंने ये बात क्यों कहा। वैसे रूबीना का इस तरह का स्टैंड अब सलमान के लिए किस तरह का रिएक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि सलमान से अगर किसी ने ये बात कह दिया कि सलमान की वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, सलमान उनसे बात करना बंद कर दिए हैं। तो अब चाहे जो भी हो, अब रूबीना का ये जो एक स्टेप था वो सलमान के कितने और नए स्टेप दिखाएंगे वो तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। रूबीना की ये बगावत और कितनी लंबी चलेगी, या बगावत खत्म हो जाएगी, या वीकेंड के वॉर में एक नई बगावत शुरू होगी, तो सब देखने वाली बात होगी। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर जहां टीम ऑलरेडी बच चुके हैं, टीम को एक टास्क दिया गया है, जहां पे ये है कि एक बजर रखा गया है, वो सबसे पहले जो भी बजाएगा वो टीम विनर होगी, और जो टीम नहीं जीत पाएगा उसमें से एक टीम बाहर हो जाएगी घर से अपने कैप्टन के साथ। तो जी हाँ, जहाँ पे सिद्धार्थ की टीम है, गौहर की और हीना की टीम है, हीना और गौहर की टीम एक तरह से एक टीम अप करके वो नजर आ रहे थे, क्योंकि गौहर और हीना ये चाहते थे कि वो दोनों जीते, और सिद्धार्थ जिस तरह से चीटिंग कर रहे थे वो दोनों को भारी मतलब एक तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब बजल बजा तो एक रूल था कि 2 लोगों से ज्यादा कोई अंदर नहीं आ सकता है, और सिद्धार्थ की टीम में से प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लोग अंदर आ गए, जिसपे जमकर बवाल हुआ है तीनों लीडर्स में कि आप सीनियर्स में कि भैया आप क्यों अंदर आए, बिग बॉस
बॉस को बहुत सारी चीजें गौहर ने सुनाई है, हिना ने सुनाई है कि चीटिंग को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें वापस विजुअल्स दिखाए गए हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, जहां पे साफ तौर पे पता चला कि सिद्धार्थ की जो टीम है वो सच में 3 लोग अंदर थे। वहीं पर हिना की टीम में भी 4 लोग अंदर थे, पर हिना की टीम में से कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ 2 ही लोग लड़ रहे थे। और जो सिद्धार्थ की जो टीम थी वहां पे तीनों भी उनको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से अगर मैं कहूं कि टास्क के हिसाब से कि एंड ऑफ डे क्या फैसला होने वाला है, तो फैसला यही होगा कि सिद्धार्थ की टीम घर से बाहर निकलने वाली है और बाकी हिना और गौहर की टीम सेव हो जाएगी। तो वेल अब तो यही होने वाला है घर के अंदर। अब तो ये डिपेंड करता है कि बिग बॉस का फैसला जो भी हो, पर ये जो 2 लड़कियां हैं हिना और गौहर, मानना पड़ेगा कि अपनी बात में पूरी तरह अड़ी हुई है। वेल आपको क्या लगता है कि किसकी टीम को जीतना डिजर्व करती है और किसकी टीम नहीं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रुबीना का ये जो स्टैंड एक तरह से जो बगावत है सलमान के खिलाफ, वो कितनी सही है और कितनी गलत है, प्लीज ये भी मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।